हनीमून पर गए राजा रघुवंशी का शव मिला है, पत्नी सोनम का कुछ पता नहीं चल पाया है। इस केस में ट्विस्ट बढ़ता जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां तलाशी में जुटी है। परिवार के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही इंदौर में पोस्ट लग गए हैं कि मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है। वहीं घटनास्थल से दावों और रेनकोट मिला है। इसके बाद केस पूरी तरह से पलट गया है। माना जा रहा है कि राजा रघुवंशी हादसे के शिकार नहीं हुए, बल्कि उनकी हत्या हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर के शिलोंग हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ वारदात ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। बुधवार को राजा का शव इंदौर लाया गया। शव को देखकर राजा के माता पिता व परिजन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फूट फूट कर रोने लगे हैं। गमगीन माहौल के बीच नम आंखों से अंतिम संस्कार के दौरान राजा को अंतिम विदाई दी गई। इसी बीच राजा के भाई ने सोनम के अपहरण की आशंका जताते हुए एक बड़ा बयान दिया है। राजा के बड़े भाई विपिन और रघुवंशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सोनम को लगातार सर्च किया जा रहा है। वहां मौसम थोड़ा खराब है। राजा की घटना घड़ी और कुछ सामान बरामद हुआ है। मीडिया कर्मियों ने जब इस दौरान उनसे पूछताछ की वहां से बांग्लादेश बॉर्डर लगता है, तो विपिन ने कहा कि आशंका लग रही है और सुनने में भी आया है कि जो भी नया कपल आता है उनमें से लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने आकांक्षा जताते हुए कहा है कि अपहरण कर हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि लास्ट लोकेशन पर जब हमारी बात हुई थी, वहां से 5 किलोमीटर आगे एक पार्किंग यार्ड है, वहां 2 साल से बंद है। फिर भी वहां की सरकार ने भीड़ न होने के बावजूद भी उस जगह को खुला छोड़ा है, जिसके कारण शक हो रहा है कि अपहरण कर हत्या की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब वह राजा और सोनम को ढूंढने के लिए वहां गए तो वहां की किसी ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया। हालांकि अब तक यही माना जा रहा है कि बारिश की वजह से राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की किसी हादसे के शिकार हुए हैं। सब मिलने के बाद मौके से एक दाव मिला। दाव एक प्रकार का चाकू होता है जिसका इस्तेमाल मेघालय के लोग करते हैं। माना जा रहा है कि उनकी हत्या इसी दाव से की गई है। दाव खून से सना हुआ है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू दल को बुधवार को माकम से एक रेनकोट मिला है। इसका इस्तेमाल राजा रघुवंशी ने किया है। यही नहीं, सोनाहारी में लाओसरीस स्थिति में एक स्कूटर मिला था। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम ने इसी स्कूटर का इस्तेमाल किया था। उसके साथ ही घटनास्थल से एक सफ़ेद शर्ट, टेबलेट की एक पट्टी, एक स्मार्टफोन की स्क्रीन का एक हिस्सा और एक स्मार्ट वॉच भी जब्त की गई है। वहीं सोने की चैन, अंगूठी और पर्स का गायब है। घटना वाली जगह पर लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। राजा की पत्नी सोनम का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। दाव और अन्य चीज़ों के मिलने के बाद केस में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। साथ ही सोनम का अभी तक नहीं मिलना हिस्ट्री और भी ज़्यादा उलझा दिया है। हालांकि इस मामले में गठित एसआईटी ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन सोनम को लेकर अपहरण वाली थ्योरी पर अब एसआईटी अपनी जांच शुरू करेगी, क्योंकि अभी तक एनडीआरएफ और शिलोंग की पुलिस ने पूरे इलाके को छान मारा, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोनम का अपहरण करके बांग्लादेश ले जाया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर उनको पकड़े जाने का खतरा था। इसलिए वे लोग सोनम को लेकर बांग्लादेश जाने वाले विकल्प पर जरूर काम किए होंगे। अब देखना ये होगा कि इस मामले में गठित एसआईटी इस एंगल से जांच शुरू करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से राजा रघुवंशी बड़े भाई ने भी इस बात का अंदेशा बताया कि सोनम का अपहरण किया गया होगा और इसके बाद बांग्लादेश ले जाया सकता है, क्योंकि ऐसी जानकारी वहां के स्थानीय लोगों से मिली है कि कई बार यहां के जो कपल आते हैं उनमें से पुरुष को मार दिया जाता है और जो महिला होती है उसको लेकर बांग्लादेश चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब एसआईटी एक इस एंगल पे भी जांच करेगी। और साथ ही मर्डर का केस तो पहले से ही चल रहा है। राजा की हत्या जो है वो की गई है और इसी के नाते से पुलिस ने एक अलग से एफआईआर हत्या की दर्ज कर ली है और इस मामले पर जांच जारी है। लेकिन इसी के साथ अभी भी जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार इस मामले पर सर्च ऑपरेशन कर रही है और सोनम का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब तक में सिर्फ रेनकोट ही बरामद हुए हैं। ऐसे में पुलिस आगे और भी क्या अपनी रणनीति बदलती है वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही इसके अलावा जिस तरह से एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, एसआईटी को अब तक क्या क्या तथ्य मिले हैं, उस मामले पर एसआईटी आगे कैसे बढ़ेगी, इस पर भी सभी की नज़रें बनी हुई हैं। वहीं परिजनों की जो मांग है वो इस मामले पर सीबीआई जांच की है कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए।
ताकि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी अहम चुनौती ये है कि सबसे पहले वो सोनम का पता लगाए। और अपहरण किया गया है तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश ले जाते समय कोई देखा होगा, और इसी के नाते से पुलिस एक बार व्यक्ति से पूछताछ भी कर रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस गहन पूछताछ में क्या कुछ जानकारी निकल कर आती है सामने।